तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। आप बोलिएगा ये कौन सी वैकेंसी आ गई। दोस्तों, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो कि देश की सबसे बदनाम इंस्टीट्यूट है, ठीक है। मैं ऐसा इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि आप लोग भी बोलिएगा यार क्योंकि मैं इसका खुद झेल चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे जेएसएससी के द्वारा झारखंड कनिष्ठ अनुवादक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए आवेदन निकाला गया है 2024 में, ठीक है। और इसका नाम क्या है पोस्ट का, तो देखिए हिंदी में तो नाम समझ में बहुत से लोगों को नहीं आया होगा। कनिष्ठ अनुवादक सॉरी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जूनियर ट्रांसलेटर, ठीक है। तो समझ गए इसकी वैकेंसी से, और वैकेंसीज भी बहुत कम है। तो चलिए जानते हैं सब एक एक करके। सैलरी वगैरह सब कुछ 2024 फरवरी महीने में निकला है और मार्च तक अभी फॉर्म अप्लाई होगा, सब कुछ बताऊँगा लास्ट डेट वगैरह। देखिए यहाँ पे सबसे पहला ये बोल दिया गया है कि फॉर्म आपका ऑनलाइन हैगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 बोला गया है कि आपका परीक्षा शुल्क कितना रहेगा। फॉर्म फीस ओनली 100 रुपीज़। उसमें से जितने भी ST SC कैंडिडेट रहेंगे, ST SC, उनको 50 रुपये। साथ ही जो फिजिकली हैंडीकैप्ड रहेंगे उनको कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सीट कितनी है, सीट एकदम नाम मात्र की है, ठीक है। तो सीट कितनी है जी, तो टोटल 13 पोस्ट हैं, ठीक है। जूनियर ट्रांसलेटर 6 गो आपका जनरल कोटा से है, 3 गो अनुसूचित जनजाति यानी कि ST कोटा से है, 1 गो SC कोटा से है, 1 गो BC1 BC2 से 1 और EWS से 1। कुल मिला के 13 पोस्ट है, ठीक है। अब बोलिएगा इसकी क्वालिफिकेशन क्या है जी, हम के अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट के ही ऊपर डिस्कस करेंगे जल्दी जल्दी। सैलरी इन्होंने दिया है पहले। तो सैलरी बोला है इन्होंने कि आपका जो है सैलरी 35,400 रुपये से लेकर के 1,24,000 रुपया होगा, ठीक है। और यहाँ पे लेवल 6 की जॉब है। साथ में आपका DA रहेगा, मतलब लगभग 35,000 है ना, तो इसका 17,000 और जोड़ लीजिए, 17, 14, 17, 51,000 के आसपास होगा फर्स्ट सैलरी, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, तो देखिए इन्होंने शैक्षणिक योग्यता में बोला है फर्स्ट कि अभ्यर्थी से जो ऊपर में दिया गया पद है यानी कि उपरोक्त पद के विरुद्ध आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर यानी कि ग्रेजुएट, ठीक है, स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में, यानी कि आपका कंपलसरी सब्जेक्ट हो या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, ठीक है, के रूप में अंग्रेजी या हिंदी, इंग्लिश या हिंदी, ठीक, हिंदी विषय के साथ हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या समतुल्य। मतलब सिंपली जो लोग हिंदी से ग्रेजुएशन किए हैं, ठीक है, और हिंदी से MA किए हैं, ठीक है, तो वो लोग अप्लाई कर पाएंगे। आप बोलिएगा मैंने तो इंग्लिश या हिंदी से ग्रेजुएशन किया है लेकिन मेरा ग्रेजुएशन में PG मैंने हिंदी से किया लेकिन ग्रेजुएशन में हिंदी नहीं था, तो अप्लाई कर पाएंगे। देखिए वैसा कंडीशन है तो मत कीजिए। केवल हिंदी या इंग्लिश ये 2 सब्जेक्ट हैं जिसमें आप UG किए हों अंडर ग्रेजुएट और PG किए हों पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट में तो आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अब आगे देख लेते हैं। फिर बोला गया है कि किसी भी, अगर आपके पास UG PG नहीं है तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यानी कि यूनिवर्सिटी से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी या हिंदी विषय के साथ हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री, ठीक है, या समतुल्य धारित की हो। मतलब सिंपल से बात समझ लीजिए कि वही UG PG आप अगर किए हैं हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक पे, तो आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। केवल आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप नहीं कीजिएगा, ठीक है। अनुभव फिर बोला गया है कि हिंदी से या अंग्रेजी से, हिंदी से अंग्रेजी में, हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में और इंग्लिश टू हिंदी में अनुवाद मान्यता प्राप्त डिप्लोमा प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश या फिर इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, या हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कार्य का 2 वर्ष का अनुभव हो। मतलब यहाँ पे 2 क्वालिफिकेशन बोला गया है, ठीक है। फर्स्ट क्या बोला गया है कि आप MA हो हिंदी या इंग्लिश में से, और साथ में आपके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का, या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो आप में से देख के
9% नहीं तो 98% लोग तो बोलिएगा मेरे पास नहीं है भाई, हटाओ, ये वैकेंसी हमारे काम का नहीं है। छोड़ सकते हैं आप लोग वीडियो को, ठीक है, अपनी स्वेच्छा से। लेकिन अगर आपका कोई दोस्त हो ऐसा तो उन तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आगे बोला गया है, 1 मिनट, यहाँ पे कुछ नोट दिया गया है कि शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि यानी कि रेफरेंस डेट माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारित नहीं करते हैं तो वे आवेदन भरने के अयोग्य समझे जाएंगे, ठीक है। तो कौन सा आधार तिथि रहेगा, आवेदन देने की अंतिम तिथि को ही आधार डेट माना जाएगा। तो उस डेट तक आपका जो है सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए। आयु फॉर्म भरने के लिए तो यहाँ पे आपकी जो एज रखी गई है कम से कम 22 वर्ष, ठीक है। और कब, तो 1 अगस्त 2023 के अनुसार, मतलब जो अभी अगर आप 23 साल के हैं तभी आप ये फॉर्म में अप्लाई कर पाइएगा अदरवाइज 22 साल के भी हैं तो नहीं कर पाइएगा, क्योंकि 2024 चल रहा है, मार्च का महीना, फरवरी महीना सॉरी, ठीक है। और मैक्सिमम उम्र 35 साल है, और इस उम्र की जो मैक्सिमम गणना है वह आपका 2019 के अकॉर्डिंग किया जाएगा, मतलब कि 40 साल मान लीजिए, ठीक है। 40 साल के हैं तब आप अप्लाई कर पाइएगा। मतलब सिंपल सी बात है कि 23 से 40 साल वालों को यहाँ पे मौका दिया जा रहा है। ये JSSC का शुरू से ही बहाना है कि हम जो है कम उम्र के लोगों को नहीं लेते हैं, क्या है कि कम उम्र के कैंडिडेट जो है विद्रोह करते हैं। चलिए जो भी है इनका, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए बोला गया फिजिकल हैंडीकैप, सब कुछ तो जान ही लिए। अब हम लोग जान लेते हैं कि यहाँ पे फॉर्म कब से भरा जा रहा है, ताकि अगर कोई आप में से एलिजिबल हो तो फॉर्म भर पाइएगा। जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र अभी आपका नहीं लगता है, जब वो ज्वाइनिंग होता है उस टाइम पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे लगता है। आवेदन में संशोधन वगैरह का डेट, ये देखिए डेट है आपका 21 तारीख से फॉर्म भराना शुरू होगा, 21/2/2024, ठीक है, से लेकर के 20 मार्च 2024 के मध्य रात्रि तक आप फॉर्म भर पाइएगा, 21 फरवरी से 20 मार्च तक, ठीक है। परीक्षा भुगतान 23 तक कर सकेंगे, फ़ोटो वगैरह आप अपलोड 26 तक कर जाएंगे। और अगर कोई गलती होता है तो ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 29 से लेकर के 1 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अगर आपका कोई गलती हो जाता है तो एडिट वगैरह कर पाएंगे। इसका पूरा का पूरा PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। एग्जाम का पैटर्न यहाँ पे देखिए 18 नंबर पॉइंट में बता दिया गया है, प्रथम पत्र, द्वितीय पत्र, और यहाँ पे मुख्य परीक्षा का फिर बता दिया गया पूरा डिटेल में, ठीक है। तो आपको पॉइंट नंबर 18 परीक्षा का जानने के लिए पॉइंट नंबर 18 पढ़ना है, ये पॉइंट नंबर 18, ठीक है, वर्णनात्मक। उसके बाद पॉइंट नंबर 19 को पढ़ लेना है, 18 से लेकर के 19, ठीक है। और 2 ही पेज में आपका पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट कर दिया गया है, सॉरी 2 ही पॉइंट में, केवल 18 नंबर पॉइंट पढ़िए, उसी में सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से पूरा पूरा 33 पेज का PDF है, और इसका PDF का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। बाकी JSSC के भरोसा मत रहिएगा, यह बर्बाद है। और सबसे मैंने बता दिया नामी संस्था है किस क्षेत्र में, तो अपनी बदनामी के क्षेत्र में। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।